नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जिस कंपनी के जो केमिकल का जो बिज़नेस है, वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो इस कंपनी देखा जाए तो अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है, इस कंपनी के ऊपर बिग प्रेशराइज़ है क्योंकि केमिकल का जो प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, वो अभी भी सुधर नहीं मतलब अभी भी सेलिंग प्रेशर में है, अभी भी डिमांड कम है मार्केट में। तो इसलिए कंपनी के जो सेल्स है, वो लगातार घटते चले जा रहे हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सेल्स कंटिन्यू पिछले सालों की तुलना से इस बार भी सेम टू सेम हुआ। मगर ध्यान दीजिएगा कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो पिछले क्वार्टर से बहुत कम कंपनी का सेल्स देखने को मिला। अभी ऐसा हुआ क्यों? इसका पीछे कारण यही है कि कंपनी के जो सेल्स का जो डेटा है, सेल्स का जो अपडेट है, वो मैं आपको बता दूँ कंपनी के सेल्स का अपडेट यहाँ पे थोड़ा-सा बिगड़ चुका है। अभी एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। पहले एक टाइम 100 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। 80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। 70 टू 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था और आज कितना? 11 करोड़। क्यों? क्योंकि केमिकल के जो मार्केट में डिमांड है, वो लगातार घटते चले जा रहे हैं और केमिकल के डिमांड बताया जा रहा है कि 2025 के बाद फिर से इसका डिमांड बढ़ने का चांसेस है। अभी देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, फिर भी केमिकल एक ऐसे प्रोडक्ट है, आज नहीं तो कल इसका डिमांड बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। क्योंकि डिमांड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो कंपनी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसका डिमांड बढ़ने वाला है और जो बाहर की कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को सेल ऑफ करते हैं, तो उसका डिमांड कब फिर से रिकवरी होगा उसका पता नहीं क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चाइना ने क्या किया सस्ते दामों में खुद का केमिकल प्रोडक्ट को बेचा और इसके चलते है इंडियन जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर बिग प्रेशराइज़ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का जो कैश फ्लो एक ज़बरदस्त अपडेट है मुझे देखने को मिला। कंपनी के ऊपर जो प्रॉफ़िट है, चलो एक बार मैं प्रॉफ़िट दिखा देता हूँ कितना 100 125 करोड़ 101 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मगर कैश फ्लो कितना है 199 करोड़। इसका मतलब पिछले बार का जो ड्यू था, पिछले बार का जो कैश हाथ में आना चाहिए था वो इस बार आ चुके थे। क्योंकि पिछले बार कितना था 65 तो कंपनी का पिछले बार हाथ में पैसा नहीं आ रहा था, तो इस बार वो पैसा आ चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के हाथ में जब भी पैसा आए तो एक बिग पॉज़िटिव मोमेंटम इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उस पैसे को कंपनी रीयूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो कंपनी देखिए एज़ ए सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगाया। खुद के बिज़नेस के ऑनगोइंग प्रोसेस में मतलब मान के चलिए अभी कोई प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए कंपनी कितना करीबन 450 करोड़ के ऊपर पैसा लगा चुके हैं। ये सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाता है। बोरिंग्स भी कंपनी का काम है। इस बार कंपनी कर्जा अच्छा खासा काम किया, वो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। अगर मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा क्योंकि कर्जा एकदम ना के ब कैश फ्लो और कर्जा एकदम ना के बराबर है और कंपनी का देखिए डेब्ट एकदम ना के बराबर है। उसके साथ-साथ आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट भी अच्छा खासा आपको देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, देखिए अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा बाइंग हुआ था, मगर नवंबर और दिसंबर में उतना ज़्यादा बाइंग नहीं हुआ। तो एक बाइंग ना होने के पीछे रीज़न यही है कि कंपनी के ऊपर एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला। अक्टूबर मंथ में बाइंग इसीलिए हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से तगड़ा बाइंग किया गया। म्यूचुअल फंड ने कितना शानदार तरीके से बाइंग किए, मगर उसको ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, नीचे भी आया और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक पैटर्न्स कंप्लीट होने का। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बन रहा है, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है, वो पैटर्न क्या है? यहाँ पे क्या बना शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक मैं शोल्डर के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। जब शोल्डर कंप्लीट होगा तब एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और ब्रेकआउट होगा तो एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है और जर्नी कहाँ तक होने का चांसेस है 385 के आसपास यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है। तो इसके ऊपर जर्नी होने का चांसेस है क्योंकि यहाँ पे जो कप का साइज होगा उसी लेवल में ऊपर में टारगेट होने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं आप। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है IREDA। तो इरिडा जिस कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी। तो एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कंपनी जो एक इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है और इस कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ। लिस्टिंग होने के बाद कंपनी जिस तरीके से धमाका कर रहा है और मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया था कि सर कंपनी के ऊपर धमाका हो चुका है और अभी बिग क्रैश देखने को मिलेगा और तभी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया कि कुछ दिनों के बाद ही इस कंपनी का नज़रिया कुछ अलग दिखेगा और गवर्नमेंट भी इसके साथ एक बिग
अनाउंसमेंट किया है कि जो बजट आने वाला है, इस बजट में रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलेगा रेलवे गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, रेलवे कंपनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? ऑब्वियसली रेलवे कंपनी को होगा, उसके साथ-साथ इरिडा इस कंपनी को भी होगा, क्योंकि इस कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं और जितने सारे स्टेशन है, जितने सारे रेलवे अपार्टमेंट है, उस जगह पे कंपनी क्या कर रहा है, खुद के सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी प्राइवेट कंपनीज़ को और डोमेस्टिक घरों में भी सोलर प्रोजेक्ट देने के लिए लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी का काम है लोन देना। कंपनी कोई छोटे-मोटे कंपनी है, 32,000 करोड़ के आसपास है, एक अच्छा खासा कंपनी देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का आरओसी, आरओई आपको बेस्ट देखने को मिला। तो कंपनी इसके फाइनेंस कंपनी होने के नाते आपको हमेशा आरओई देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है। अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए कंपनीज़ के ऊपर चार्ट पैटर्न सबसे पहले दिखाने से पहले मैं आपको कंपनीज़ के होल्डिंग के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ, तो नवंबर में अच्छा खासा कंपनी के ऊपर बाइंग देखने को मिला, म्यूचुअल फंड के माध्यम से। और दिसंबर में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो लोग बाय कर रहे थे लिस्टिंग होने के बाद, वो लोग सेल भी तो किया होगा। तो सेल्स कहाँ पे हुआ? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अक्टूबर में सॉरी नवंबर में बाय किया गया और उसके बाद देखिए ऊपर गया, उसके बाद दिसंबर मंथ में सेल ऑफ किया गया। तो सेल ऑफ होने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ? धीरे-धीरे करके कंपनी नीचे आने का कोशिश कर रहा था, मगर वो एक रेंज के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो रेंज बना इसमें एक कब बन रहा है और उसके बाद अगर छोटा-सा एक हैंडल बटन क्रिएट कर दे, तो फिर से मैं यहाँ पे एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी में दम है। कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स भी लगातार बढ़ा। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक ही रेंज में बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा वीकनेस पॉइंट है, वो है कंपनी का एनपीए। फाइनेंस कंपनी होने के नाते हमेशा आपको एनपीए 0.50 के नीचे हो तो बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे एनपीए कितना है? 1.65 के आसपास, मतलब हाई एनपीए है। मतलब कंपनी जो लोन दे रहा है, उसमें कंपनी ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा नहीं पा रहा है। तो इसलिए कंपनी की एक बिग वीकनेस पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कंपनी बिज़नेस तो अभी स्टार्ट किया है, मतलब अभी तो लिस्टिंग हुआ है, अभी टाइम लग सकता है। तो फिर भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, तो उसके बारे में चर्चा करूँ तो मैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट की इंतज़ार कर रहा हूँ। जब रिजल्ट आएगा तो इसके परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, यहाँ पे कप तो बना, अभी हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा तो ही एक ब्रेकआउट बनेगा और एंट्री बनेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईआरएफसी। इरिडा जिस तरीके से कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोन देते हैं और आईआरएफसी इंडिया के जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है रेल मतलब इंडिया में जितने सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1986 में कंपनी स्टार्ट हुआ और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोरोज फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स टू फाइनेंशियल ऑफ द एक्विजिशंस एंड क्रिएशंस ऑफ द एसेट व्हिच ऑफ दिस लेजर आउट द इंडियन रेलवे। मतलब क्या है, कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करे, जितने सारे रेलवे कंपनी है उसको फाइनेंस देने का काम करे। और मेरे सबसे पसंदीदा अगर पीएसयू कंपनी है वो है, मैं अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी को मैं प्रेफर जरूर करता हूँ। मैं खुद इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेल लेता हूँ। इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हो चुके हैं, फिर से एक बार वो अब मैं आपको दिखा दूँ। कंपनी के ऊपर मैंने एक रेंज मार्किंग करके रखा था कि इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। फाइनली देखिए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस बार हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे और एक पैटर्न भी बन रहा था कप विद हैंड पैटर्न्स, मगर वो पैटर्न्स कंप्लीट नहीं हुआ, मगर एक रेंज ट्रेड बना था। एक रेंज में बहुत दिनों तक कंपनी ट्रेड कर रहा था, उसके बाद फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और देखिए कंपनी के ऊपर रिट्रेसमेंट भी किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। और मैं इसके ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट होते हैं मैं 30% तक टारगेट को लेने के लिए वेट करता हूँ। तो क्या फाइनली मुझे 30% मिला? ऑब्वियसली पिछले दिनों में 30% टारगेट मिल चुके हैं और अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी हो चुकी है। अभी तो मुझे लग रहा है शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है, मुझे लग रहा है एक लंबा जर्नी यहाँ से देखने को मिल सकता है। और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट भी इसको फ़ोकस में रखे है, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर बजट में एक अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है, तो जिसके चलते अभी से रेलवे कंपनीज़ लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। कंपनीज़ के जो परफॉर्मेंस आपको सही ढंग ढंग में दिखेंगे तो बहुत शानदार दिखेगा। सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अलग लेवल में सेल्स ग्रोथ होता देखने को मिले, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किया और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ाते चले गए। 995 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़ और 1500 करोड़। तो इसका मतलब हर साल में कंपनी खुद के प्रॉफिट को मेंटेन्स किए।
उसके साथ-साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे 2 चीज़ों का आपको अच्छा लगेगा, कंपनी का कितना ट्रेड रिसीव हुआ। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल में इस बार कुछ ट्रेड नहीं रिसीव हुआ, मगर कैश इक्विपमेंट कंपनी को 10,000 करोड़ तक पहुँचा दिया। एक अच्छी बात है। और कंपनी का देखिए सीडब्ल्यूआईपी, सीडब्ल्यूआईपी में कोई भी कंपनी की निवेश नहीं है, क्योंकि कंपनी एक प्रोसेसिंग कंपनी नहीं है, तो इसलिए खुद के बिज़नेस के ऊपर पैसा नहीं लगाया। कंपनी खुद जा मतलब जितने सारे पैसा है, वो लोन के हिसाब से कस्टमर को देता रहता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर कंटिन्यू इसके ऊपर जर्नी तब करके करेंगे एफआईएस जब प्रोमोटर माल बेचेंगे। क्योंकि प्रोमोटर के पास 75% के ज़्यादा होल्डिंग है, तो इस होल्डिंग को बेचना पड़ेगा, तभी कुछ जर्नी देखने को मिलेगा। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से जर्नी देखने को मिला, मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा हायर लेवल में जाने का चांसेस है। तो बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेरा 30% का टारगेट मिल चुका है, मैं इंतज़ार करूँगा, कुछ फिर से मौका मिलने का। अगर यहाँ से कुछ टाइम फिर से बिताए, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करे, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। हाँ, जब भी मैं इस तरीके से कुछ पैटर्न्स के ऊपर एंट्री लेता हूँ, छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक टॉप लेवल में होता है, तो उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो इसलिए हमेशा उस जगह पे आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम करिए, क्योंकि मेरे वीडियो आपको हमेशा सिखाने के लिए होते हैं। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है, तो बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। लर्निंग पर्पज़ में सारे अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया, वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी 22 तारीख को आपको हर 30% के आसपास डिविडेंड देने वाला है, और इस कंपनी का डिविडेंड पाना है तो कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। कंपनीज़ के ऊपर जितने सारे अपडेट था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको कुछ कंपनीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।